हमारा P2S क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं आपका मैथ के बारे में। मैथ के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सीटेट में, आपका एनटीपीटी ग्रुप डी, हर सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। पूछता है कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो आज मैं शून्यों की संख्या का आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जिससे आप एक तरीके पे पूरी संख्या, जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी प्रकार के सवाल है, सभी एक ही तरीके से आप सीख जाएंगे। और ये बस मेरी वीडियो को देखना, अच्छी लगे तो शेयर करें। से आपको सवाल मिलेगा तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 आपको कोई भी संख्या यहाँ लिखी हो सकती है। तो अभी पहला सवाल में आपको 80 तक है, दूसरे सवाल में आपका 500 तक है। तो आप इन दोनों सवालों को देखकर कोई भी सवाल आप लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। पहले सवाल का तरीका देख लिया। तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि जीरो हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो जीरो ज्ञात करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए किसी भी संख्या में, कोई भी आप अगर इस प्रकार से संख्या, तो उस संख्या में आपका 5 और एक कोई भी सम संख्या, आपका 5 का होना अनिवार्य। अगर आपका 5 नहीं है उस संख्या में, आपका 5 नहीं आता है, 5 नहीं मिलेगा आपको, तो उस संख्या में या तो उससे सम संख्या, 5 और सम संख्या मिलकर ही जीरो बनेंगे। जैसे कि 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 10, इसके लास्ट में जीरो मिलेगा। अगर 4 गुणे 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा। ऐसे कोई भी सम संख्या हो, लेकिन 5 जरूरी है। लेकिन एक चीज और आपको मैं बता दूं इससे पहले कि अगर यहाँ पे अगर हमें कोई भी समीकरण आपको मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये दिया मैंने, ये दे दिया, बताइए इसमें कितने जीरो होंगे। तो आप कहेंगे 1 2 है, ये 5 है, तो क्या करेंगे इनमें। सबसे पहले हमें ये देखना है कौन संख्या सबसे कम है। 5 और 2 में, 5 और 2 में देखिए तो 5 में क्या है, 2 कितने हैं, 2 बार आए हैं, 2 की घात 2 है। ये 5 कितनी बार आए, 3 बार आए। कितनी बार आए, 3 बार आए। तो हमें क्या देखना है, 1 5 और 2। अगर इसको मैं ऐसे करूंगा भी तो आप देखिए क्या आएगा। अगर 1 2 5 ले लूँ, एक ही है, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 मिलेगा आपको। जीरो कितना मिलेगा आपको, एक ही जीरो मिलेगा आपको। अगर मैं इसी में आपको अगर मैं ये बताऊं कि अगर जितने 2 हैं, ये देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। अगर 5 आपका ये 2, अगर ये इक्वल है, अगर ये 3 है तो इनमें हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। अगर ये आपका सिंगल है तो सिंगल का जोड़ा बनाएंगे। तो आप मेरे साथ ये दोनों सवाल देखिए, आपको दोनों सवाल देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। तो दोस्तों क्या करना है, हमें इस संख्या को देखना है, हमारी क्या ये क्रम से लिखी हुई संख्या कहां तक जा रही है, 80 तक। तो जो संख्या लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या को हमें देखना और किसी भी संख्या को नहीं देखना। अगर यहाँ पे इतना देख ली क्रम से है या बिना क्रम का। अगर क्रम का आपका मिलता है तो आप देखिए 80 आपका लास्ट में, तो 80 को लिख लेंगे। और 80 को लिखने में हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, जीरो के लिए क्या जरूरी है, 5 और सम संख्या। तो सम संख्या तो ये हो गई आपकी, ये हो गई। अब 5 कितने होंगे, तो इससे हमें ज्ञात करते हैं 5 से भाग करेंगे हम, कितना आएगा, इसको हम भाग करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5 और इसको बचेगा 16। तो ये 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80 आपका आ जाएगा। तो आपके कितने मिले इसमें, 16। एक तो 16 ये मिला। तो हमें ये देखना है कि ये 16 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा। तो ये 16 में एक बार और हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 3 आ गया। अब ये 3 तो 5 से छोटा हो गया ना, जब ये 3 5 से छोटा हो गया तो हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 3 19। ऐसा आप अगर गुणा करके भी कैलकुलेटर से देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसमें 19 जीरो मिलेंगे आपको, 19 जीरो आएंगे आपका। अब ऐसे आप देख लीजिए, अगर आपको ये बड़ी संख्या आपको मिलती है तो बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के लिए मैं आपको बता दूं तो क्या ये क्रम से आपका लिखा हुआ है, तो आप 500 तो सीधा 500 आप लिखिए और 500 में आप सीधा 5 का डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से करेंगे कितनी बार आ जाएगा, 5 में 100 आ जाएगा। फिर ये 100 बड़ा है 5 से बड़ा, तो एक बार और लगा दो। जब तक हमें लगाना, जब तक ये हमारी संख्या छोटी ना हो जाए, 5 से छोटी हो जाए वहीं हमें छोड़ देना, टोटल सबको कर लेना है। तो हम इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। ये 20 5 से बड़ा है आपका, तो 20 बड़ा तो एक 20 में लगा देंगे, कितना आया, 5 को 20 4 आया। आपका क्या निकला यहाँ से, एक 100 निकला, एक 20 निकला, एक 4 निकला, आपके 3 निकले। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 100 20 120 बराबर 124। इसमें आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 24 आएगा। तो आपका तरीका ये, कोई भी संख्या आपका दी हो उस संख्या में लास्ट वाली संख्या देख के उसमें 5 का डिवाइड करना। 5 का डिवाइड जब तक करना जब तक हमें वो संख्या 5 से कम ना मिल जाए। अगर 5 से कम मिल जाती है तो वहीं हम छोड़ देते हैं, इसके बाद उनको सबको ऐड कर लेते। मान लीजिए अगर कोई संख्या आपकी जैसे यहाँ तक 20 दिया होता आपका, अगर 20 दिया होता तो हम क्या करते, 20 के लिए हम क्या करते, 20 में हम सीधा 5 का करते तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 4 आता।
तो आपका कितना आ गया, 5 से कम आ गया, इसमें सीधे एक ही आ रहा है, तो 4 आपको जीरो मिलेंगे। आप ना हो तो करके देख भी सकते हैं। और ये हाँ दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था अगर क्रम से आपको दिया हो। अब अगर आपको दिया होगा सम संख्याएं, एक क्वेश्चन पूछता है सम संख्याओं के बारे में। अगर सम संख्या में आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर इतना दिया होगा, आप पेपर में इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ये सबको बैठ के आप हल करेंगे तो पेपर पूरा निकल जाएगा आपका। इसके लिए भी वही काम करते हैं जो हमने पहले आपको बताया था। ये सम संख्या है तो हमें मालूम है अगर ये सम संख्या 2 2 का अंतर है तो 2 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर होगा। जब 2 का अंतर होंगे तो यहाँ कितनी संख्या होंगी, 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। तो हमें सम संख्या याद करना, तो इसको हम 100 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 50। अब 50 से हम इसको सॉल्व करेंगे, 50 से फिर इसमें 5 का लगाएंगे तो कितना आया, 5 एकम 5, 5 2 10, मतलब आपको 10 मिल जाएगा। ये जब 10 मिल जाएगा, अब ये 10 आपका कितना 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा तो एक बार और लगा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ये तो 2 से 5 से छोटा हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, कितना निकलेगा 12। ये संख्या कितनी निकलेंगी, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सम संख्या होगा 100 तक का, तो हमारे कितने जीरो निकलेंगे लास्ट में 12। ये आपका जीरो ज्ञात करने का नियम है। इस प्रकार से इसको करते हैं। अगर 500 तक, तो इसमें हमें मालूम है 250 आपकी क्या होंगी, 250 आपकी सम और 250 आपकी विषम, तो 250 पे निकाल लेंगे। अब इतना भी मालूम ना हो तो भाई जब 2 का अंतर दिया हो तो इसमें लास्ट में 2 का इसमें भी भाग दे दो तो निकल आएगा आपका 250, ये 250। अब इसका निकाल लीजिए। इसमें 5 का करें कितना आया, 5 25 और 0, तो आपका 50 आया। ये 50 आपका क्या है, 50 आपका बड़ा है तो एक बार 50 में फिर लगा देंगे 5 के, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 आपका फिर बड़ा है आपका, 10 में बड़ा है तो 10 में ये लगा देंगे, 5 दूनी 10 बराबर आपका 2 आ गया। कितनी आ गई आपकी 62 संख्या है। कितने आएंगे 62 जीरो आपके मिलेंगे इसमें लास्ट में आपके। अगर आपको यहाँ से 500 तक की अगर सम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है इस प्रकार से कोई भी आपका दिया हो, यहाँ 800 900 1000 जो भी दिया हो, आपको सिर्फ अगर सम संख्या के बारे में पूछा तो हमें मालूम है सम संख्या आदि होंगी, क्योंकि एक छोड़े एक सम संख्या मिलेगी आपको, तो सम संख्याओं का आप निकाल लेंगे। अगर आपको ऑड संख्या मतलब विषम संख्या आपको मिल जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा लगातार आपको कोई संख्या क्रम से दी हो सभी संख्याओं का, सम संख्याओं के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपन लोग विषम संख्याओं के बारे में। ये ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, और ये हमेशा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या अगर ज्ञात करते हैं जीरो, तो जीरो के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, 5 की और या किसी सम संख्या की। तो इसमें क्या है, आपको 5 तो मिल रहा है लेकिन आपको सम संख्या नहीं मिल रही। जब सम संख्या नहीं मिलेगी तो जीरो कैसे बनेंगे। अगर हम इनका गुणा भी करेंगे तो 5 या 15 इनका जैसे भी करेंगे तो इसमें जीरो नहीं मिलेगी। जब भी ऑड वाली बात आ जाए तो ऑड वाली बात में आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको लिख देना है जीरो आंसर आएगा। इनमें एक भी नहीं होंगी। क्या लिख के आएगा, एक भी संख्या, एक भी जीरो नहीं आएगा, एक भी संख्या जीरो की नहीं होगी। मतलब एक भी संख्या आपको जीरो की नहीं होगी। तब कितना बड़ा आपको सवाल दिया हो, क्योंकि आपको जब भी आपकी सम संख्या अगर जीरो बनता तो 5 और सम संख्या, यार 5 नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे 5 नहीं मिलेगा तो आपका जीरो नहीं आएगा। आप अभी मैंने सम वाला बताया तो सम वाले में आपने कहा 5 नहीं मिला, लेकिन सम वाले में 10 मिला था ना, तो 10 को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 में आपको एक पहली बार तो जीरो मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो ये यहाँ से देख सकते 5 मिल रहा नहीं मिल रहा। या अगर 5 ये दो सम संख्या अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको वहाँ जीरो नहीं मिलेगा। अगर दोनों है तो जीरो होगा। इसमें आपको 5 तो मिल गया, इसमें भी 5 मिल जाएगा, लेकिन आपको जीरो नहीं, सम संख्या नहीं है, कहीं कोई भी सम संख्या आपको नहीं मिलेगी। यहाँ भी एक भी जीरो नहीं होंगे। इसका आंसर सीधा है, एक भी जीरो नहीं होंगे। अब पढ़ते हैं अपन लोग स्क्वायर के बारे में, क्यू के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है स्क्वायर और क्यू के बारे में। अगर आपको समीकरण दिया होगा उसमें आपको क्यू पूछ लेगा, स्क्वायर पूछ ले, कैसे निकालेंगे तो ये देखते हैं। अब पढ़ेंगे स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वो तो पुराने हो गए, उनको बहुत कम पूछते, मतलब छोटी मोटी जो आपने उनकी या एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में वो पूछता है। बाकी बड़े एसएससी लेवल वगैरह में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। जब स्क्वायर वाला पूछता है तो वही विधि जो मैंने आपको बताई थी वही विधि सब में करना है। यहाँ क्या देखना है, सम वाला है नहीं है, विषम वाला नहीं है, सीधा सभी संख्या है तो सभी संख्या के लिए होता। अगर सम होता है यहाँ पे सम के लिए 2 2 का अंतर होता तो 2 का इसमें डिवाइड करके निकाल लेते संख्या। अब ये आपको पूरी संख्या दी है तो इसमें हमें देखना है स्क्वायर। स्क्वायर को भूल जाइए, ये समझिए कि स्क्वायर इसमें है ही नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है इसमें तो क्या है, 10 है आपका, तो 10 का हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आ जाए, 5 दूनी 10। अब ये 2 5 से छोटा, ये 2 आपका हो गया। लेकिन जब आपका ये 2 हो गया, ये आंसर आ गया। अब देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर कितनी चढ़ी है इसमें, 2 की, तो 2 की चढ़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। आप करके देख लेना, आपको 4 जीरो मिलेंगे। अब जैसे ये दिया 500 तक, तो 500 में हमें क्या करना है, स्क्वायर पहले भूल जाना, स्क्वायर है ये नहीं है। हम 500 का करेंगे तो 500 का कितना निकलेगा, 5 से करेंगे कितना आएगा 100,
फिर 100 ज़्यादा है तो 100 को करेंगे किससे, 5 से, 5 से करेंगे कितना आएगा 20, फिर 20 को हम करेंगे कितना आ जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा आपको 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। आपको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 124, 124 आ गया। अब घात देखेंगे, घात कितनी है 2, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इतने आपको जीरो मिलेंगे।